उत्तर प्रदेश में उपचुनाव के चलते सियासत गरमाई हुई है। सपा और बीजेपी दोनों ही दल अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं और जीतने के लिए ताकत झोंक रहे हैं, लेकिन सपा की मजबूती बीजेपी पर भारी पड़ रही है, जिससे बीजेपी बौखलाई हुई है और प्रदेश में अपनी सरकार होने का फायदा उठाते हुए अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर रही है। और अब बीजेपी ने फिर कुछ ऐसा ही किया है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के बाद शिवपाल यादव और बीजेपी की नजदीकियां खूब बढ़ी थी। इनकी मुलाकातों के चर्चे चल रहे थे। बीजेपी ने शिवपाल पर खूब डोरे डाले और शिवपाल भी बीजेपी की तरफ जा रहे थे, लेकिन अब उपचुनावों ने सारी कहानी ही पलट दी। बीजेपी का कोई दाव, कोई पैतरा काम नहीं आया और आखिरकार चाचा भतीजे एक बार फिर साथ आ गए और परिवार एकजुट हो गया। लेकिन ये एकजुटता बीजेपी को कहां रास आने वाली है? ऐसे में अब बीजेपी सरकार अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर रही है। बीते दिनों शिवपाल यादव की सिक्योरिटी घटा दी गई, जो बीजेपी की बौखलाहट का जीता जागता सबूत है। इस पूरे मामले में समाजवादी पार्टी ने बीजेपी को आड़े हाथ ले लिया। ऐसे में अब शिवपाल यादव की भी पहली प्रतिक्रिया सामने आ गई है। अपनी सुरक्षा में कटौती होने पर विधायक और पीएसपी प्रमुख शिवपाल यादव ने कहा, बीजेपी से यही उम्मीद थी, अब हमारी सुरक्षा हमारे कार्यकर्ता और जनता करेगी। अब डिंपल यादव की जीत और बीजेपी प्रत्याशी की हार और बड़ी होगी। वहीं इस मामले में शिवपाल के बेटे आदित्य ने कहा, चुनाव को लेकर बीजेपी को डर है, बदहवासी है। शिवपाल यादव और अखिलेश यादव के एक साथ आने से बीजेपी सरकार हथकंडे अपनाएगी। हम लोगों को पहले से ही आभास था, इसलिए इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। लेकिन वहीं बीजेपी अब भी इस एकजुटता में फूट डालने की कोशिश में जुटी है, क्योंकि रामपुर और मैनपुरी दोनों सीटों पर बीजेपी की नजर है और उपचुनाव में जीत हासिल करने का सपना सजा रही है। और बीजेपी की कोशिश नजर आई डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बयान में, जिसमें उन्होंने कहा कि शिवपाल सिंह यादव को भतीजे अखिलेश यादव और सपा के अपराधियों से खतरा था। अब दोनों में मिलाप हो गया है तो सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा टल गया है। अब मौर्य का ये बयान एक बार फिर मुलायम परिवार में फूट डलवाने की कोशिश है। हालांकि अब बीजेपी को इसमें सफलता मिलना मुश्किल है। डीवी लाइव की रिपोर्ट।